हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। उसका 8वां यूनिट जो है आपके सिलेबस में वो सब स्टेशन है। तो सब स्टेशन के बारे में हम आप लोग को पीपीटी के द्वारा कुछ कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है कि सब स्टेशन का रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुआ सबसे पहले वो जनरेशन का आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो भी हमारे पास हैं उससे हम फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं या कन्वर्ट करते हैं। बनाते तो नहीं है, कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, इट्स ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसके पीछे जो है 1830 ईस्वी में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट या डिस्कवर किया गया था बाय द एक रिनॉल्ड साइंटिस्ट बोल सकते हैं आप, जो कि इस जनरेशन में बहुत ही काम किए हैं और इवन दैट की इंजीनियरिंग में बहुत काम किए हैं, जिनमें नाम आता है बेशुमार माइकल फैराडे सर का। तो माइकल फैराडे सर ने बहुत ही बड़ा एक रिवॉल्यूशन लाए एनर्जी के सेक्टर में कि फाइनली उन्होंने जनरेशन किया इलेक्ट्रिसिटी को विद द डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी था, उससे फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो कहता है कि पहले जो था इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते थे तो हम लोग जहाँ जनरेट करते थे बस उसके नियरेस्ट जो सोसाइटी था या लोड सेंटर था या जो भी यूटिलाइज होता था बस उसके नियरेस्ट कर देते थे। मतलब हम फार अवे नहीं ले जाते थे जनरेट करके। बट जब डिमांड बढ़ने लगा और जनरेशन पॉइंट आप लोग जानते हैं कि सोसाइटी से फार अवे होता है, तो बाय द यूज ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क और बाय द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम लोग एक एक कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किए और फाइनली उसमें सब स्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए इसमें जैसे पीपीटी में आप लोग पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ है सारा बात को हमने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है कि ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम लोग पावर को एक फार अवे फ्रॉम सोसाइटी से अवे जहाँ जनरेशन होता है वहाँ से लाते हैं सोसाइटी और फिर वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से एक एक कंज्यूमर के घर तक हम पावर को पहुँचाते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम सब स्टेशन की अगर बात करें तो सब स्टेशन है क्या। तो अगर आप लोग हर एक स्टूडेंट जो भी होंगे वो आप लोग डेफिनेटली एक सब स्टेशन देखे होंगे। तो सब स्टेशन मेनली क्या है सर कि वो इंटरलिंक का काम करता है या जहाँ वो एरिया जहाँ हम लोग फाइनली पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क के वोल्टेज लेवल को रिड्यूस करते हैं और कहीं कहीं वोल्टेज लेवल को बढ़ाते भी हैं। तो अगर डिफिनेशन पॉइंट से व्यू से देखिएगा तो इस सब स्टेशन इज वन टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम पार्ट। In that part we mainly conveniently use different type of equipment, that means transformer, switch gear, circuit breaker, other auxiliary equipment, and that main function is to receive energy transmitted at high voltage from the generating station by either step up or step down the voltage to the value अप्रोप्रिएट फॉर लोकल यूज एंड प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर स्विचिंग। मतलब स्विचिंग एक्शन भी हम करते हैं सब स्टेशन के हेल्प से और हमारे सोसाइटी का जो एक वोल्टेज रिक्वायरमेंट रेंज है उस रेंज को भी हम गॉट करने के लिए पाने के लिए हम लोग सब स्टेशन के हेल्प से उस वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं और फिर सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ले जाके बाय द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से। तो अगर एक सब स्टेशन का आप कंप्लीट खाका देखिएगा तो एक सब स्टेशन में पार्ट में अगर देखिएगा तो सबसे पहले होता है बस बार का अरेंजमेंट जिसको कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं। फिर होता है डिस्कनेक्टर होता है जिसको आइसोलेटर भी बोल सकते हैं, सिंगल ब्रेक आइसोलेटर या डबल ब्रेक आइसोलेटर। फिर उसके बाद होता है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आप सर्किट ब्रेकर बोल सकते हैं और इसके बाद फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सीटी बोल सकते हैं, करंट ट्रांसफार्मर, पीटी बोल सकते हैं, वोल्टेज ट्रांसफार्मर एंड प्रोटेक्शन में ही अर्थिंग स्विच आ गया और सर्ज अरेस्टर हो गया। तो ये मोटा मोटी पार्ट है जिसको हम लोग मेनली कनेक्ट करते हैं किसी भी सब स्टेशन में, जिसमें बस बार हो गया, आइसोलेटर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, सीटी पीटी हो गया, अर्थिंग स्विच हो गया, सर्ज अरेस्टर हो गया और ट्रांसफार्मर तो डेफिनेटली लगाते क्योंकि ट्रांसफार्मर के थ्रू ही हम लोग फाइनली वोल्टेज के लेवल को चेंज करते हैं, या तो स्टेप डाउन या स्टेप अप। तो मेनली तो स्टेप डाउन ही करते हैं सोसाइटी के वोल्टेज के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट अब ये सारे जो इक्विपमेंट है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे
आपको नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग, और ये जितना पढ़े हैं अभी पार्ट, उस सारे पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट।